सो व्हाट्स अप गाइस, अभी मैं 15-17 दिनों के बाद नया मोटो व्लॉग शूट कर रहा हूँ। इसके बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और इन दिनों में बहुत कुछ हो गया रास्ते पे बाइक लेते वक्त, जो कि एक बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए बन सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। अभी मैं सुबह अपने कॉलेज जा रहा हूँ 30-35 किलोमीटर दूर हमेशा की तरह, और अभी मेरा भगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, थोड़े वीडियो के पहले मैंने कहा था कि मेरा चैनल सिर्फ बाइक फोकस्ड है, मतलब बाइक राइडिंग, हाइपर राइडिंग वैसे, लेकिन हमेशा वैसे नहीं कर सकते। और मैंने 10 दिन से कंटेंट नहीं डाला है, तो मैंने सोचा कि आज बात करते हैं। बाइक के टायर में हवा कम हो गई थी। मैंने जब से ली थी 12 Feb 2021, तब से अब तक टायर में हवा ही नहीं भरी थी, और टायर में हवा मुझे फील हो रही थी कि थोड़ी कम हो गई है। तो इसीलिए मैंने कल नाइट्रोजन हवा भराई है इसमें, तो उसका कुछ फील मुझे तो ऐसे नहीं आ रहा, लेकिन हवा भरी है इसकी तो मुझे गारंटी है। और उसके ऊपर से मैंने जब तेज़ चलाने की कोशिश की बाइक को, तो बार बार ABS चालू हो रहा था फ्रंट ब्रेक का, और अगर ABS चालू हो जाए तो ब्रेक नहीं लगता। तो इस ब्रेक ना लगने के कारण मैं बहुत बार टकरा जाता किसी को, तो इसीलिए मैंने फिर फास्ट राइडिंग भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि बाइक में हुआ क्या है। बाइक की उम्र हो गई है या फिर कुछ ख़राब है जो मुझे पता नहीं चल रहा। सस्पेंशन वगैरह तो अंदर बाहर जा रहे हैं, और ऊपर से उसके तो पहले से ही स्टिफ थे। चेन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। चेन मैंने महीनों से साफ़ नहीं की है, क्योंकि मेरे पास सामान ही नहीं है चेन साफ़ करने के लिए। मैं ऐसे ही चला रहा हूँ। वो जो मेरे पास चेन ल्यूब था वो तो पूरा ऐसे कीचड़ को खींच देता है अपने आप, और वो भी टायर पे सब आ जाता है। तो मुझे पूरी साफ़ करनी चाहिए, उसके लिए वो ब्रश वगैरह कुछ चाहिए, जो मेरे पास है ही नहीं, और मुझे लाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता। और इन सब कारणों के साथ साथ मेरा पिकअप भी कम हो गया है गाड़ी का। अब वो पता नहीं क्योंकि मुझे फ्यूल की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और रीज़न है, एग्जॉस्ट के कारण। गाड़ी में टॉप एंड नहीं आ रहा है। गाड़ी 110 पे स्ट्रगल करके पहुंच रही है, फिर आगे रास्ता ही नहीं बचता कि मैं और गाड़ी को खींचूं। नहीं तो पहले तो 130 ऐसे ही पहुंच जाती थी। फील नहीं आ, फिर उतना पिकअप नहीं आ रहा बाइक से। तो ये पेट्रोल ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा डालूँगा, और तब चेक करेंगे कि इशू सेम है या फिर वो सिर्फ पेट्रोल की गलती थी। क्योंकि मुझे पता है कि हर पेट्रोल पंप वाला कुछ ना कुछ कांड करता है पेट्रोल बचाने के लिए अपना। तो मैं हमेशा डिफरेंट पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता हूँ, और मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सा पेट्रोल में कैसी गाड़ी चल रही है। किसी में पिकअप अच्छा होता है तो किसी में माइलेज अच्छा रहता है, इसीलिए। और इस बार जो मैंने पेट्रोल भराया है वो एक नए पेट्रोल पंप से भराया है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि ये ऐसे ही है या फिर ये मेरी बाइक का प्रॉब्लम है। तो इसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ये दिखता है, पावर मिलता है पेट्रोल से, जो कि हमारे घर to पास ही है। वहाँ जाके भरेंगे और देखेंगे कि सीन क्या है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो मैं फेस कर रहा हूँ, और ऊपर से पेट्रोल तो 108 रुपये क्या पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने लास्ट वीक डाला था
1000 नहीं 9 लीटर पेट्रोल डाला था मैंने, 970 रुपये का 47 की मिलती थी। लेकिन ये नंबर जब मेरा टोटल जो 9 लीटर्स में मेरा जो होता था कोटा 410 किलोमीटर वगैरह, अभी वो 450 हो गया है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माइलेज 50 के क्रॉस हो गई है। और क्योंकि अभी मैं देखो धीरे चला रहा हूँ, मैं VVA को ऑन ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए एवरेज थोड़ी सी अच्छी हो गई है। और मैं VVA को ऑन भी नहीं इसलिए कर रहा क्योंकि वो पंच नहीं आ रहा मुझे, जो मैंने पहले कहा था पिकअप। जब आप थ्रॉटल खींचोगे तो बाइक खींचती ही नहीं है, स्लोली ऊपर जाती है। तो उसकी वजह से फिर मुझे इरिटेशन होने लगती है कि ये बाइक पिकअप क्यों नहीं दे रही है, तो फिर मैं बाद में थ्रॉटल छोड़ देता हूँ। अभी मेरे घर से यहाँ तक 18 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही ऐसे स्ट्रेट है, अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है, जहाँ पे मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, शांति से, हवा भी लगती है। लेकिन जो बाद में रास्ता आता है, जो मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत बार दिखाया है, और मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ। मैं हमेशा इसी रास्ते से जाऊँगा क्योंकि मेरा कॉलेज यही है। और कॉलेज से आने के बाद मुझे इतनी थकावट होती है कि मैं फिर कहाँ ही जाऊँ मोटो व्लॉग करने के लिए। जो मेरे घर के पास जो नज़दीक जगह थी जहाँ पे मैं मोटो व्लॉग शूट कर सकता था, वहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अभी सिर्फ एक ही जगह बची है, उसको भी मैं मोटो व्लॉग शूट करूँगा। लेकिन मुझे पता है कि आपको भी R15 देख के बोर हो जाता है। और मेरी जिक्सर में तो स्टॉक एग्जॉस्ट है, तो वो तो नेकेड वाली का बोल रहा हूँ, वो तो आवाज़ भी नहीं करेगी, तो उस पर वीडियो बना के मैं क्या ही करूँगा। तो मुझे आशा होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है और मैंने जो कैजुअल बात की है पहले, कुछ रीज़न्स और कुछ क्या हुआ जो मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, 11 सब्सक्राइबर है, 20 कर देते हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी कुछ ना कुछ मैं डालूँगा, देखते हैं। और मुझे नया लोकेशन भी ढूंढना है नए वीडियोस डालने के लिए, या फिर नई बाइक किसी दोस्त ने दी तो, जो कि मेरे पास उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।